अंतिसन्तं न जहाति। ॐ अंतिसन्तं न जहाति, अंतिसन्तं न पश्यति, अंतिसन्तं न पश्यति। देवस्य पश्य काव्यं, देवस्य पश्य काव्यं, न ममारनजिर्यति। ॐ अंतिसन्तं न जहाति। ॐ अंतिसन्तं न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यं, न ममारनजिर्यति, न ममारनजिर्यति। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज जो मंत्र हमने पढ़ा है ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद 10:8-32 ये इसकी मंत्र की संख्या है। आज ये कहा है कि देवस्य पश्य काव्यम, उस परम देव ब्रह्मदेव ओंकार देव, ठीक है, परम पिता परमात्मा के काव्य को देखो। तो उसका काव्य कौन सा है? एक तो वेद, दूसरा ये संसार, ठीक है। वह तो संसार विकृति है और इसका मूल कारण क्या है? प्रकृति। तो इस संसार में उस परमात्मा को भी देखो, ठीक है, और संसार का जो मूल कारण है प्रकृति, उसका भी अनुमान करो। जो न ममारा न ज्रियति, तो न ममारा जो कभी मरता नहीं है, ऐसा काव्य है। न वृद्ध होता है जी, संसार भी ऐसा ही है। ये प्रवाह से अनादि है जो संसार है, खत्म हो जाएगा फिर उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, तो जब तक संसार है तब तक चलते रहता है ऐसे ही, ठीक है जी। तो वेद और संसार शब्दार्थ में ये दिया है, वेद और संसार। और संसार का मूल कारण वो तो एकदम फिट लागू होता है इसमें, न ममारा न जरियति। जो मूल प्रकृति है कभी बूढ़ी नहीं होती, ठीक है ना, और कभी मरती भी नहीं है। और उससे उत्पन्न जो संसार है ये समय आने पर इसका प्रलय होता है, लेकिन फिर उत्पन्न हो जाता है। ये इस प्रकार संसार है ये। तो अब देखिए, इसमें ईश्वर और प्रकृति और जीव तीनों की चर्चा है। इस मंत्र में त्रैतवाद की सिद्धि हो रही है, ठीक है। सिद्धि कैसे होती है? सबसे पहले चर्चा हुई ईश्वर की कि अंतिसंतम न जहाति, जो अति निकट है और हमारे अंदर ही रहने वाला है। ऐसे ईश्वर से व्यक्ति माने जीवात्मा कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ये कहें कि कभी उसको छोड़ नहीं सकता। जहाति माने छोड़ देना। तो जीवात्मा परमात्मा को कभी छोड़ नहीं सकता है, अर्थात उससे अलग हो ही नहीं सकता है, उससे दूर जा ही नहीं सकता है, ठीक है जी। और फिर भी अंतिसंतम सबके अंदर है वो। संतम अंतिसंतम, अंतिम माने अंदर में, अंदर होते हुए भी, अंतिसंतम माने अंदर होते हुए भी वो न पश्यति। तो जो हम सबके अंदर ईश्वर है उसको व्यक्ति देख नहीं पाता है,
इन आँखों से देखता नहीं है, संभव नहीं देखना उसको। तो उस परमात्मा को देखने के लिए क्या करें, कैसे उसको देखें? तो यहाँ पर कहा देवस्य पश्य काव्य, उसके काव्य को देखो। क्योंकि आँख से तो परमात्मा को देख नहीं सकते, इन इंद्रियों से परमात्मा को जान नहीं सकते। तो परमात्मा को जानने के लिए क्या करो? वैसे 3 उपाय हैं, यहाँ पर 2 उपाय बताया है। तो यहाँ पर क्या उपाय कहा? देवस्य पश्य काव्यम, एक उस देव परमात्मा के, परम देव, ठीक है, ईश्वर के काव्य को देखो। तो एक तो काव्य को देखेंगे ये संसार को, और अनुमान से परमात्मा का ज्ञान करेंगे कि संसार इतना अद्भुत है तो इसका बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। तो संसार को देख करके संसारपति का ज्ञान करना, एक तो ये है। दूसरा देवस्य पश्य काव्यम, उसके काव्य को पढ़ो। वो कौन सा काव्य है उसका? वेद। तो शब्द ज्ञान से जानोगे उसको। तो शब्द ज्ञान से ज्ञान होता है परमात्मा का, और अनुमान के ज्ञान से भी ज्ञान होता है। और तीसरा है समाधि लगाओ, समाधि के द्वारा परमात्मा को जानो। तो आज का विषय बनेगा उस परमात्मा का काव्य क्या है, परमात्मा का काव्य कौन सा है। तो क्या मिलेगा उत्तर? परमात्मा काव्य संसार भी है, उसका काव्य ये वेद भी है। तो वेद में तो परमात्मा के स्वरूप का स्पष्ट और विशद वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। तो वो पढ़ेंगे तो आपको शाब्दिक ज्ञान होगा। जैसे कि सपरेगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वतभ्य समाभ्य। इसमें एकदम परमात्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है कि वो अकायम शरीर से रहित है, अव्रणम उसमें कोई व्रण नहीं है, छिद्र नहीं है, अस्नाविरम नस नाड़ी से रहित है। ये वेद में लिखा है उसके संबंध में। अपाप विद्धम, कोई पाप नहीं करता, पाप में प्रीति नहीं करता, पाप की प्रेरणा नहीं करता, अपितु पापी को दंडित करता है। ठीक है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। स्वयंभू है, स्वयं अपनी सत्ता में विराजमान है। तो वेद में ऐसा लिखा है। तो इससे क्या होता है? शाब्दिक ज्ञान होता है परमात्मा का। और संसार को देख करके अनुमान से ज्ञान होता है कि संसार कैसा अद्भुत है, और संसार भी देखो कैसा परमात्मा ने बनाया है। जो भी हमने पढ़ा कि देवस्य पश्य काव्यम, उस परमात्मा के इस काव्य को देखो। संसार भी काव्य है, और हम भी जो अभी जो पता लगाते हैं वो सब वेद में भी दिया है। देखो संसार में जो जो है वेद में दिया है, और वेद में जो दिया गया वो संसार में उपलब्ध होता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा धूमकेतु का नाम सुना, उल्का नाम सुना, उल्का, ये सब नाम वेद में है, इनकी चर्चा है। जैसे कि नक्षत्रम उल्काभितम समस्तु, ये अथर्ववेद के 19 माने 19वें अध्याय में है, उसके शांति सूक्त में आता है। तो उल्का की चर्चा है। देखो अथर्ववेद में है, अथर्ववेदस्य 19 कांडे नवम सूक्तम, नवमम शांति सूक्तम, तो 9वां सूक्त है, इसको शांति सूक्त कहा गया है। तो देखो स्पष्ट है नक्षत्रम और उल्काभितम। तो ये नक्षत्र भी है, उल्कादि भी हैं। ये है देवस्य काव्य, जहाँ पर नक्षत्र हैं और ये सब उल्कादि हैं। और भी आता है ग्रह की चर्चा भी है, जहाँ बड़े बड़े ग्रह हैं तो उसका भी मंत्र है। और जो धूमकेतु है उसका भी इसमें वर्णन है कि सन्नो ग्रहाश्च चंद्रमसः समादित्यश्च राहुना सन्नो मृत्युर्धूमकेतु समरुद्रास्तिक तिग्मत तेजसः। तो धूमकेतु चर्चा देखो, ग्रहों की चर्चा है। तो कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, तो वेद में सब इसका भी वर्णन है कि ऐसे ऐसे ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है। और धूमकेतु पता है, धूमकेतु भी निकलता है, आपको नहीं पता क्या? हम जब बहुत साल पहले वो धूमकेतु का हुआ था, पता नहीं 75 साल में एक बार निकलता है, कितना है, ऐसा कुछ है। तो धूमकेतु तारा है,
हाँ जी, तारा से टुकड़ा है। हाँ, पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है ना जी। तो इसकी चर्चा देखो, इसमें क्या है, ग्रह है, चंद्र है, सूर्य है, राहु और धूमकेतु, धूमकेतु चर्चा इसमें है। तो ये सब ये संसार में हैं, और वसवह अनेक प्रकार के वसु हैं जो हमको वसाते हैं, जिसमें कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन समस्त वसुओं की चर्चा है। तो ये है परमात्मा का काव्य, विशाल ब्रह्मांड। इसको देखो और देख करके उस परमात्मा का अनुमान करो। तो संसार कैसा है, कितने लोग आए चले गए, संसार ऐसा ही है। यहाँ पर इतना अर्थ करेंगे, न ममार न जरियति। राम भी आए चले गए, रावण चला गया, कृष्ण आए, पांडव आए, कौरव आए, सब चले गए, ठीक है। और भी कितने राजा आए चले गए, ठीक है जी। लेकिन संसार ऐसा ही देखो, ये संसार ऐसा कैसा ही है। हम भी आए, हम भी चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। संसार ऐसा रहेगा प्रलय काल तक। ऐसे कैसे रहेगा, ये जवान हमेशा रहेगा, ये सूर्य ऐसे ही घूमते रहेगा, चंद्र भी ऐसे ही घूमते रहेगा, कब तक, प्रलय तक। और प्रलय खत्म होते फिर आ जाएगा सूर्य, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, फिर आएगा ये सूर्य चंद्र बार बार बनते बिगड़ते रहेंगे। तो जब तक ये प्रलय नहीं होता तब तक न हमारा नजर जाती, संसार भी वृद्धि नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। प्रलय काल तक संसार ऐसे ही रहेगा बस, ठीक है जी। तो इस संसार को देख करके संसार पति का ज्ञान करो, ये कह रहा है मंत्र। और कैसे ज्ञान करोगे कि वो जो परमात्मा है अत्यंत निकट है, अंतिसंतम, हमारे अति निकट, हमारे अंदर है, और न जहाती, जो हमको कुछ छोड़ता नहीं है और हम भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा परमात्मा है। हमारे अंग संग रहने वाला है, अंतःकरण में रहने वाला है, हमसे किंचित भी दूर नहीं है। हम आत्माओं के अंदर भी है वो, और हमारे बाहर भी है, तो उसको हम भी कभी छोड़ नहीं सकते हैं। और अंतिसंतम न पश्यति, और इतना अंदर है, ऐसा है वो कि उसको आंख से व्यक्ति देख नहीं सकता। तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए वेद पढ़ो, ये संसार को देखो। देवस्य पश्य काव्यम, ये उसका काव्य है, उसकी रचना है। इस संसार का रचनाकार परमात्मा है, वेद का निर्माता परमात्मा है। तो वेद पढ़ो और संसार को देखो। तो वेद पढ़ेंगे तो परमात्मा का शाब्दिक ज्ञान होगा, और संसार को देखेंगे तो परमात्मा का अनुमानिक ज्ञान होगा। और इनके द्वारा फिर इनको देख करके परमात्मा में विश्वास उत्पन्न करो, श्रद्धा लाओ। श्रद्धत में धस, श्रद्धत में, हाँ, उस परमात्मा में श्रद्धा को धारण करो। तो श्रद्धत में धत्त, श्रद्धा अस्मय धत्त, ये कहा है। उस परमात्मा में श्रद्धा उत्पन्न करो, धारण करो। तो ये संसार को देखेंगे, श्रद्धा उत्पन्न होगी परमात्मा में। वेद पढ़ेंगे, श्रद्धा होगी परमात्मा में। और फिर समाधि की ओर बढ़ेंगे तो उस परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो 3 प्रकार से परमात्मा का ज्ञान होता है। किस किस प्रकार से जी पद्मनाभ जी? एक तो वेद पढ़ेंगे तो ज्ञान कैसा होगा? शाब्दिक ज्ञान। फिर दूसरा संसार देखेंगे तो ज्ञान कैसा होगा? अनुमानिक ज्ञान। और समाधि लगाएंगे तो ज्ञान कैसा होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। वो अंतः प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा अनुमान से ज्ञान, अनुमानिक, ठीक है। तो ये जो मंत्र कहता है, इस परमात्मा को इस प्रकार से जानो, संसार देख करके। कैसे अद्भुत 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 जीव जंतु वो भी देखो, ठीक है। अद्भुत अद्भुत जीव जंतु, कैसी कैसी पक्षियां यहाँ भी आती देखो। और उसमें आता है टीवी आदि में कैसे रंग बिरंगे, देश विदेश में कैसे कैसे पक्षी गण हैं, देखो अद्भुत अद्भुत। बड़े बड़े पक्षी भी हैं, ठीक है। और ये पेड़ पौधे देखो, कितने प्रकार के फूल देखो, कितने प्रकार के फल देखो। तो संसार अपने आप तो ऐसे बन नहीं सकता है,
इसको बनाने वाला कोई परमात्मा है। तो संसार क्यों बनाया परमात्मा ने, इसका उत्तर मिलता है योग दर्शन में। क्या उत्तर मिलता है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, है ना। हाँ, आगे क्या कहा? भूतेन्द्रियात्मकम और भोग अपवर्गर्थम दृश्यम। दृश्य में जगत, संसार, तो भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है। संसार कैसा है ये बता दिया योग दर्शन में। और किस लिए बना दिया परमात्मा ने? तो कहा आपके भोग और अपवर्ग के लिए, कि आप अपने कर्मों का फल भोग सको और मोक्ष पा सको, इसलिए संसार को परमात्मा ने बनाया है। ठीक है जी। और 5 महाभूतों से संसार को बनाया है। ठीक है ना। तो ये क्रम भी बता दिया सांख्य दर्शन में कि सबसे पहले परमात्मा ने प्रकृति से महत्त्व बनाया। संसार कैसे बनाया? कि पहले महत्त्व बुद्धि को उत्पन्न किया। हाँ जी, हाँ, सत्व रज और तम, ये प्रकृति, इनसे महत्त्व उत्पन्न किया। फिर महत्त्व क्या उत्पन्न किया जी पद्मनाभ जी? अहंकार, जिससे आप मैं की अनुभूति करते हैं। अहम करोति यह स अहंकार। फिर अहंकार से क्या बनाया? हाँ, मन भी बनाया, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएँ। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन और 5 तन्मात्रा। और इन फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाए। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्रा और मन, ये 16 पदार्थ। और फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उससे से संसार बना है, सबका शरीर बना है। तो ये संसार है। तो संसार को देखो, शरीर भी देखो, ये संसार का तो एक हिस्सा है शरीर भी ना जी, इसी से बना है 5 महाभूत से। तो कैसा अद्भुत शरीर, ये भी देखो, कैसी कैसी इसमें बारीक बारीक रचनाएं हैं, नस नाड़ियाँ देखो। ये आंत हमारा कितना बड़ा आंत है पता है आपको? ये आंत भी अद्भुत है। हाँ, बहुत लंबी है। हाँ जी, 9 फुट बोलते हैं। बताओ, शरीर के अंदर 9 फुट आंत है। हैं? हैं? जो मांसाहारी है उसका 9, मांसाहारी के 9 फुट, हमारा 3, हमारा 3 फुट। ये पता नहीं मुझे। 3 मीटर, हैं? 3 मीटर 3 मीटर, और उनका 9 मीटर। 9 मीटर। अब ऐसा बताते हैं विज्ञान। बताते हैं जो भी है, मतलब लंबी तो है ना भाई। ठीक है, 3 मीटर हो चाहे जैसा भी है, लेकिन कितना बड़ा ये भी देखो ना भाई। 3 फुट भी कहीं तो कम होता है क्या? ये 3 मीटर की बात आ गई, कोई 9 फुट कहता है। ठीक है। और ये अजगर देखो, जिंदा प्राणी को निगल जाता है, चबाना भी नहीं पड़ता है उसको, और हजम हो जाता है। अद्भुत है कि नहीं है? हैं? हिरण को, बड़े बड़े जानवर को अपने आप ऐसे खा जाता, निगल जाता है। कैसा वो जंतु है बताओ। तो कितने प्रकार के जीव जंतु हैं ये संसार में, इनको देख करके इनको बनाने वाले परमात्मा का अनुमान करो। ठीक है जी। और संसार को बना करके परमात्मा ने हमारा उपकार किया है कि संसारिणम उद्धरिष्यामि, कि संसार वालों का मैं उद्धार कर दूं। ये उसका उद्देश्य है। ये परमात्मा ने इसलिए संसार बनाया है कि हमको दुख से तार दे, तो हम उसका ध्यान करें, उपासना करें, योगाभ्यास करें और संसार के ये बंधन से छूट जाएं। इसलिए संसार में भेजा है कि तुम जाओ अपने कर्मों फल भोगो और भोग करके फिर मेरे पास लौट करके आओ। इसलिए संसार में परमात्मा ने भेजा है। तो ये है देवस्य पश्य काव्यम। उस देव परमात्मा के काव्य को देखो कि संसार अपने आप नहीं बन सकता है, अपने आप तो नहीं बन सकता है, और कोई वैज्ञानिक इसको बना भी नहीं सकता है। वैज्ञानिक क्या, सारे वैज्ञानिक मिल जाएं, सब जीवात्मा इकट्ठा हो जाएं, और ये सब मिल के भी संसार को नहीं बना सकते। तो संसार न अपने आप बन सकता है, न परमात्मा के बिना कोई इसको बना सकता है। तो इसका निर्माता परमात्मा ही है। द्यावा भूमि जनयन देव एकः, ये कहा है। ये द्विलोक को, भूलोक को एक परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है, ये प्रमाण है। फिर आता है स दाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, उसने धारण भी किया है।
इस द्व्युलोक को, पृथ्वीलोक को, तो ऐसे परमात्मा की उपासना करें हम। तो कहा कस्मय देवाय हविषा विधेम। यहाँ भी वही देव कहा, देखो जो देव कैसा होता है, सुख स्वरूप होता है, सुख स्वरूप है, उस देव की उपासना करें जिसने इस संसार को बनाया है। ठीक है, देवस्य पश्य काव्यम, जिस देव का ये संसार है उस देव की उपासना करें। इसलिए कहा कस्मय देवाय हविषा विधेम, उस देव परमात्मा की हम उपासना करें। तो इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। हमारा संसार में आना तभी सार्थक होगा। हाँ जी अभिनव जी, जीवन कब सार्थक होगा, संसार में आना कब सार्थक होगा, जब परमात्मा की उपासना करेंगे, उससे संबंध को जोड़ेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे और समस्त दुखों से छूट जाएंगे। इसके लिए परमात्मा ने संसार में भेजा है। हाँ जी 22 फुट की होती है। हाँ छोटियाँ 22 फुट की होती है, आपने कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो 22 फुट की होती, देख लो, ये पक्का जान मिल गया हमको अभी। तो अद्भुत शरीर है, अद्भुत संसार है, इसको देख करके उस परमात्मा का अनुमान करो। इसलिए कहा है चित्रम देवानाम मुदगादनिकम। चित्रम, वो परमात्मा चित्र है, माने विचित्र है, अद्भुत है कि नहीं, उसका संसार भी विचित्र है। इसलिए कहा देवस्य पश्य काव्यम, उसके काव्य को देखो। तो 2 काव्य उसके हो गए, कौन कौन से जी सूरज जी, एक तो वेद रूपी काव्य, हाँ एक श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। तो संसार क्या है, दृश्य काव्य, इसको देखो और देख कर परमात्मा ज्ञान करो, और फिर वेद पढ़ो और पढ़ के उसका ज्ञान करो, और फिर समाधि लगाओ और साक्षात ज्ञान करो। तो इसके लिए परमात्मा ने संसार को बनाया है। तो संसार जब तक है ऐसा ही है, ये सूर्य चंद्र ऐसे ही रहेंगे। हाँ प्रलय काल में फिर खत्म हो जाएंगे, तब तक तो ऐसे चलने वाले हैं ये। तो अद्भुत संसार है, सूर्य चंद्र भी, ग्रह नक्षत्र भी अद्भुत हैं। वेद में इसकी चर्चा है, देख लो, एकदम नियमित चलते हैं, हर दिन समय पर अस्त होना, उदय होना, अपने समय पर चलना, अपने ही पथ में चलना, इधर उधर भटकना नहीं, राह बदलना नहीं, ये टकरा जाए सब, ये सभी अपने धुरी पे घूम रहे हैं, अक्ष पर चल रहे हैं। ठीक है जी, घूमते घूमते चल रहे हैं। ये भी देखो परमात्मा की एक व्यवस्था है, ये इसमें गति न हो तभी गिर जाएंगे, ये टिक नहीं पाएंगे। ये ब्रह्मांड में कोई आदमी टिक नहीं सकता है, सब में गति है। जैसे कि आप वो उड़ाते हैं ना, जो पत्ती, जो बच्चे उड़ाते हैं, पंखुड़ी उड़ाते हैं, तो जब तक वो पंखुड़ी घूमती रहती है तब तो ऊपर भी रहती है, घूमना बंद तो फिर नीचे धम धड़ाम। हेलीकॉप्टर भी, सब कुछ ऐसे ही है, सब में गति है। ये पक्षी भी ऐसी हैं, ये भी लगातार गतिशील हैं, घूम रहे हैं, देखना, उड़ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो आकाश में टिके हुए हैं। तो ये परमात्मा की रचना है। तो रचना को देख करके उस रचनाकार का ज्ञान करो। ठीक है, अंतिम में एक दृष्टांत दो, फिर विराम देंगे। कि देखो, एक नास्तिक पिता था, वो मानता नहीं था ईश्वर को, और उसका पुत्र जो है वो आस्तिक था, वो धार्मिक था। ठीक है जी, तो जैसे वो था ना प्रहलाद, वो भक्त था, आस्तिक था, उसका पिता हिरण्यकश्यप नास्तिक था। ऐसे एक पिता, आधुनिक पिता, वो भी नास्तिक था और पुत्र आस्तिक था जी। तो अब पुत्र कहता है पिताजी आप कभी ध्यान करो, उपासना करो। अरे कुछ ध्यान ध्यान कुछ नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं है। तो नहीं नहीं पिताजी ईश्वर है, संसार बनाने वाला है। नहीं, कोई संसार बनाने वाला नहीं, संसार अपने आप बना है, ये संसार अपने आप बना है। तब क्या उपाय करें, सोचा, अपने गुरुजी को पूछा, भाई क्या उपाय करूं, पिताजी को समझाऊं मैं। उन्होंने कहा ऐसा उपाय करना। तो क्या उपाय करना कि अपने एक बढ़िया से चित्र बनाना, ठीक है, और चित्र बना करके वहाँ पर रख देना अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ रोज़ बैठते हैं पिताजी, पेपर पढ़ते हैं। तो वैसे ही क्या, सुंदर चित्र बना दिया और कोई योजना बता दी गुरुजी ने, ऐसे ऐसे बोलना उनको। तो चित्र बना के रख दिया। पिताजी आए, देखे भाई इतना सुंदर चित्र है। हाँ जी, ये चित्र कौन बनाया?
ठीक है। तो ये तो खिलने चला गया था, तो मान का मुझे पता नहीं कौन बना के रख गया। तो बेटा आया, हाँ जी कौन बनाया? तो बेटा ने कहा आप बताओ पिताजी, ये इतना अच्छा चित्र कौन बना सकता है? कोई तो बनाया है। तो इसने कहा कहीं अपने आप तो नहीं बन गया ये? ठीक है, नहीं नहीं अपने आप कैसे बन सकता है? नहीं आप तो कहते हो संसार अपने आप बन गया, जिस प्रकार संसार अपने आप बन गया है कहीं ऐसा भी अपने आप बन गया हो? ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये अपने आप नहीं बन सकता है। तो कहा हाँ ये अपने आप नहीं बन सकता है, मैंने बनाया इसको। तो जब ये चित्र भी अपने आप नहीं बन सकता है तो संसार अपने आप कैसे बन सकता है? ये कहा पिताजी को पुत्र ने। तो संसार परमात्मा की रचना है, इस रचना को देख करके उस परमात्मा का ज्ञान करो, ये दृष्टांत है इसका। ठीक है जी। और सूत्र बता दिया आपको, ये संसार किस लिए बना है? भोग और अपवर्ग के लिए बना है। किसने बनाया है? परमात्मा ने। द्यावा भूमि जनयन देव एक कह, उसी एक देव ने बनाया है, जो जिस देव की रचना देखो अभी कहा है देवस्य पश्य काव्यम। तो उस देव ने बनाया, उसका ये काव्य, उसको देखो और उसकी उपासना करो। कस्मय देवाय हविषा विधेम, अत्यंत प्रीतिपूर्वक भक्ति करो और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाओ। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।